जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य यूपी एग्जाम में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक फिर शानदार ट्रिक पर चर्चा करेंगे और एक ही नहीं, इसमें 3 ट्रिक हैं और इन 3 ट्रिक के माध्यम से हो सकता है एक क्वेश्चन आपका एकदम सॉलिड सही हो जाए। बस 2 मिनट की ट्रिक है, देख जरूर लीजिएगा और देख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप दावा है आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ट्रिक है क्या? ट्रिक है भारत की श्रेणियों पे और भारत की चोटियों पे। कौन कौन सी श्रेणियां हैं भारत में, किस क्रम में है, चोटियां कौन कौन सी हैं, किस क्रम में है, कितनी ऊंचाई पे है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और ट्रिक का नाम आप देख लीजिए। ट्रिक हम आज 3 डिस्कस करेंगे। एक है नाकाम है अदानी का नंगा चोटी, है ना। नाकाम है अदानी का नंगा चोटी। वैसे किसी नाम विशेष पर ये ना जाइएगा, है ना। नाकाम है अदानी कर दीजिएगा तो नाकाम है अदानी से आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम बताने क्या वाले हैं। वैसे 3 ट्रिकों पे चर्चा करेंगे। ट्रिक क्या है? नाकाम है अदानी का नंगा चोटी, कलजा पासी आविसम बीबी ना आई और नाला पाला जासी पासी। क्लियर हो जाएगा आखिर क्या है ये। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि अगर हम नेपाल की चोटियों की चर्चा करते हैं तो क्रम से बताइए कौन कौन सी हैं। अगर पूर्व से पश्चिम लगाने को आ जाए तो कौन सी हैं, भारत में कौन सी हैं, है ना, उनकी ऊंचाई क्या है। तो वो सारी चीजें पहले वाली ट्रिक से क्लियर होता है कि नाकाम है अदानी का नंगा चोटी। याद रहेगा, नाकाम अदानी का नंगा चोटी याद रहेगा। चलिए अगर याद रहे तो देख लीजिए। आखिर हम लोग बात करते हैं इसकी कि यहां पर जो चोटियां हैं कौन सी हैं। देखिए, ना से हो गया ना कामो, तो एक हो गया नामचा बरवा, कंचनजंगा और मकालू। तो यहां पर नाकाम हो गया, नाकाम, नाकामो याद रहेगा। नाकाम ए आधानी, तो यहां पर हो गया नाकाम ए आधानी, याद हो गया। नाकामो। अब मकालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी। ध्यान रखना, धौलागिरी और धौलाधर, धौलाधर श्रेणी है और धौलागिरी चोटी है। फिर नंदा देवी। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर हैं? उत्तराखंड में है। 1 2 3 4 सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ये कहां पर है? नेपाल पे। तो इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। मकालू है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है और धौलागिरी है। और नंदा देवी है, कामेट है। तो यहां पर अधानी का, है ना। अब का हो गया, का मतलब हो कामेट, और नंगा, नंगा मतलब होता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आपको पता है कि भारत में सबसे पश्चिमी, हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में सबसे पूर्वी नामचा बरवा है और सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। तो नामचा बरवा से नंगा पर्वत आता है कि हिमालय कहां तक फैला हुआ है, तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है। ये क्लियर हो गया। तो यहां पर नाकाम ए अधानी का नंगा चोटी, चोटी का मतलब होता है ये सारी की सारी चोटियां हैं क्रम से, ठीक है। और आपको पता ही है कि हिमालय को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक है ट्रांस हिमालय, ऊपर वाले भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं, फिर महान हिमालय कहते हैं, कि मध्य हिमालय कहते हैं, फिर शिवालिक हिमालय कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे ऊपर आती है एक जो है चोटी जिसे आप कहते हैं काराकोरम। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची वाली, सबसे पहली वाली रेंज पतली वाली है, उसको हम कहते हैं क्या? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी रेंज है जिसे हम कहते हैं काराकोरम। ये है कराकोरम। कराकोरम में एक चोटी पाई जाती है जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जिसे केटू गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम क्रम से बात करते हैं तो पहले नंबर पर कौन सी है? पहले नंबर पर एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पर केटू गॉडविन ऑस्टिन है और तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर कंचनजंगा है। अगर वर्तमान में, वैसे ये इस समय पर हमारे पास में नहीं है, कब्जे में है चीन के, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वर्तमान में हमारे पास सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कंचनजंगा को लगाएंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन, याद रहेगा। तो यहां पर काराकोरम हो गया, फिर यहां पर ये लद्दाख हो गया, ठीक ना, लद्दाख हो गया। और ये वाली जो रेंज है इसको कहते हैं जासकर, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं हिमालय, मतलब कैलाश, कैलाश हिमालय, ठीक है। तो यहां पर कैलाश पर्वत है, ये कैलाश। तो यहां पर ये पूरी की पूरी ट्रांस हिमालय है। महान हिमालय को हम वैसे तो इसको जो है, जो कश्मीर वाला भाग है उसको कश्मीर हिमालय कहते हैं। आगे चलेंगे उत्तराखंड तक आएगा तो इसको हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, फिर नेपाल हिमालय कहते हैं, फिर असम हिमालय कहते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। लेकिन उत्तर से दक्षिण में भी अगर आएंगे तो 4 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर ऐसे ऐसे 4 भागों में बांटते तो भी, लेकिन हम अगर मध्य हिमालय की बात करते हैं तो इसमें भी रेंज है, पीर पंजाल है, उसके बाद में हिमालय, हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक है, धौलाधर श्रेणी है, ये श्रेणी है, ठीक है ना। ये श्रेणी है किसमें? मध्य हिमालय में। और उसके बाद में इधर है ये भारत, जो नेपाल वाला क्षेत्र है उसमें पड़ता है मध्य हिमालय में महाभारत श्रेणी रेंज। इसके नीचे आती है ये वाली, आती है शिवालिक पहाड़ियां।
शिवालिक श्रेणियां दक्षिण में आती हैं। ध्यान रखना है, पीर पंजाल धौलाधर आपसे पूछा जा सकता है, काराकोरम लद्दाख और कैलाश जास्कर पहाड़ियां रेंज पूछी जा सकती हैं। और साथ में इन जो है जो पीक हैं, जो ऊंचाई वाली चोटी हैं, इनको पूछा जा सकता है आपसे। आइए अब बात करते हैं दूसरी वाली श्रेणी की, दूसरी वाली ट्रिक की। जो दूसरी वाली ट्रिक हमारी है वो है यहां पर लिख देते हैं, कल जा पासी आबी सम बीबी ना आई। अब इस तरह से अगर याद रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। और दूसरी ट्रिक है, नाला पाला जासी पासी। आराम से सारा कुछ लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कर सकते हैं। यहां हमने सबसे उत्तर में देखा कौन सी है, काराकोरम है, जास्कर है, लद्दाख है, जास्कर है ना, कलजा हो गया। ये पीर पंजाल है, फिर शिवालिक है, यहां पर शिवालिक तक आ गए। फिर यहां पर है एक अरावली, ये वाली है अरावली। यहां से है अरावली, फिर विंध्यन क्रम हो गया, दूसरे नंबर पर विंध्यन क्रम हो गया। सा से सतपुड़ा तीसरे नंबर पर हो गया, ठीक है ना। और मां से महादेव चौथे नंबर पर हो गया, ठीक है ना। अब महादेव के बाद बी आंसर आता है। तो बी में देखिए, बी में जो है अगर बात करते हैं तो बी में हम लोग बात करते हैं ब्रह्मगिरी की ना, ये क्या नाम है, बाबा बूदन की पहाड़ियों की, ठीक है। तो यहां पर हम बी से मतलब होता है बाबा बूदन की पहाड़ियां। अगला ये हो गया। फिर उसके बाद में ब्रह्मगिरी, जहां से कावेरी नदी निकलती है ना। ब्रह्मगिरी से कौन सी निकलती है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हो गई। और फिर बी बी ना से हो गया नीलगिरी, ये वाली हो गई नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी। बी 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 ना, नीलगिरी हो गई। आई, आ से हो गया अन्नामलाई, आ से अन्नामलाई, और ई से इलायची पहाड़ियां। तो इधर से भी ये पूरी की पूरी रेंज आपको क्रम से याद हो गई होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इस साइड में, इधर साइड में कौन कौन सी हैं। तो अगर हम जो है उड़ीसा को निकाल देते हैं, उड़ीसा में एक रेंज पड़ती है गारजेहट और इसकी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अगर हम उसके बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो देखिए यहां पर क्या था, नाला, तो नाला से नल्ला हो गया, पाला से पालकोंडा हो गया। तो नाला, पाला, और फिर जासी, जा से जायदी पहाड़ी, सी से शिवराई पहाड़ी, पी से पालिनी पहाड़ी, और सी से सिरुमलाई पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे दक्षिणी तमिलनाडु की चोटी कौन सी है, सिरुमलाई है। सिरुमलाई बार बार पूछा जाता है पालिनी के बारे में, तो आप पालिनी बता दीजिए, सिरुमलाई ऑप्शन में ना हो। और इधर पूछा जाएगा भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, तो इलायची पर्वत है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणतम ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई में है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695, है ना, 2695 मीटर ऊंचाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पीक है, चोटी है। और एक चोटी पड़ती है नीलगिरी में, जिसका नाम है दोदा बेटा, ठीक है ना। दोदा बेटा ऊंची चोटी किसकी है, वो है नीलगिरी की, लेकिन दक्षिण में सबसे ऊंची नहीं है। ये अलग पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताएंगे दोदा बेटा। अगर अन्नामलाई की पूछा जाएगा कौन सी ऊंची चोटी है, तो बताएंगे अनाईमुड़ी, ठीक है ना, इलायची पर्वत हो गया। तो इस तरीके से बस एक पर्वत श्रृंखला और याद रखिएगा, ये है तेलंगाना में, ठीक है ना। कहां पर है, तेलंगाना में शेषाचलम, ठीक। इस तरीके से करके आप पूरी की पूरी जो है पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण में याद कर सकते हैं, और ये ट्रिक याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।